इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है डुमरी से। जयराम महतो ये बात बताएं कि 20 लाख का टेंट जो लगवाए हैं वो किसने लगवाए हैं। अपना अकाउंट जो है वो सार्वजनिक कर दें, अकाउंट डिटेल जो आपका है वो सार्वजनिक कर दें। ये एक तरीके से देखा जाए तो डुमरी से ही पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं, हाँ अभी वो नहीं है हमारे बीच, जगन्नाथ महतो, उनके बेटे राजू महतो का ये एक तरीके से निशाना साधते हुए, बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि छवि कहीं न कहीं ये एक तरीके से देखा जाए तो खराब हो रही है। डुमरी का नाम खराब हो रहा है। जो नाम रोशन होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। वो जो डुमरी विधायक अभी जो है वो वर्तमान में है, जयराम मातो, वो विधायक तो बन चुके हैं। लेकिन एक तरीके से हमारे पिताजी जिस तरीके से ये डुमरी को नाम जो है वो दिया है, डुमरी एक तरीके से कहा जाए जो नाम है वो नाम रोशन किसने किया है? हमारे पिताजी ने किया है और वो नाम को बदनाम कर रहे हैं, वो उसको उस नज़रिए से देखा नहीं जा रहा है। मतलब अगर आप लोगों को हम बात बताएँ दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को मालूम होगा कि अभी एक तरीके से कार्यक्रम उनका था और वो 75% सैलरी का जो हिस्सा था वो डिस्ट्रीब्यूट और सम्मान के तौर पर, सम्मान राशि के तौर पर स्टूडेंट को, टॉपर्स जो स्टूडेंट है उनको देने का कार्य किया था। जब से ये कार्यक्रम किए हैं, जब से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ है, तब से लेकर के आलोचनाएं जो है वो लगातार आते जा रहे हैं। कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक या कोई नेता या और भी हर तरीके से लोग जो है वो एक तरीके से आलोचनाएं लगा रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच में राजू महतो जी का जो बातें हैं, मैं बातें आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कि उनका आखिर में नजरिया क्या है, वो क्या बात बोल रहे हैं जयराम महतो के प्रति। और ये जो टेंट 20 लाख रुपए का बना है वो किसने बनाया है, 20 लाख ये इन्होंने जो अमाउंट एक तरीके से बोला है वो क्या वाकई में 20 लाख का वो टेंट था, नहीं था, इस पर हम विचार नहीं करने के लिए आए हैं। लेकिन सीधे तौर पर इनका बात यही है। अब मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। राजू महतो जयराम महतो के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्या बात बोल रहे हैं, वीडियो देखें। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो चुनाव जीत गए तो डुमरी की छवि खराब हो जा रही जीत गए वहाँ तक तो ठीक है। ये ठीक है। जनता का जनादेश है, हम्म। उसमें कहीं कोई मन में थी नहीं, शंका नहीं है। पर जो अभी उनका कर्तव्य से हम लोग को लग रहा है कि डुमरी की जनता का छवि धूमिल हो रहा है। अब अच्छा। 2 दिन पूर्व देखे होंगे पब्लिक से मारपीट होना, झड़प होना, ऐसा बहुत सारा मैटर आ रहे हैं सामने। आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ, मतलब मीडियम बने रहने के लिए या तो फिर ऐसा उनका कर्तव्य है, उससे हमको लगता है कि छवि धूमिल हो रहा है। वाटर का मामला हो चाहे अन्य कोई भी मामला हो, तो हमको लगता है कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी सैलरी के 75% पैसा जो है बच्चों के बीच बांट दिए, इसकी तो पूरे प्रदेश में तारीफ हो रही है। नहीं, देखिए उन्होंने 75% जो बांटे हैं, बहुत अच्छा काम है। ये कार्य मेरे पिताजी शुरू से करते आ रहे थे। अच्छा। उनके बाद यदि वैसा है तो पूरे जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखे, बाय अकाउंट हिसाब दे कि कितना कैलकुलेशन करके कितना पैसा हुआ, और बाय फॉरकेट उनको दिखाए मीडिया के सामने कहाँ से पैसा आया, कितना उनके अकाउंट से गया, दुकान पे गया, सेल लेटर पे, जहाँ लैपटॉप खरीदाया, जहाँ से टैब खरीदाया, वो अपना अकाउंट से बिल जाना चाहिए। वो बिल को जनता के सामने पेश करें। मतलब आप कह रहे हैं कि अपना पैसा नहीं दिए, कोई और दे दिया है। वो हम ये नहीं कह रहे हैं, यदि बोल रहे हैं 75। देखिए ये एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पर जाना ये कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से गलत है। तो ये एक तरीके से जो है वो राजनीतिक तौर पर भेदभाव, आलोचनाएँ और हर तरीके से प्रतिक्रियाएँ और जो है वो आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक है, पॉलिटिक्स, ये तो आम चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम बढ़-चढ़ कर के करने की कोशिश कर रहा है, अगर 75% सैलरी का हिस्सा दे रहा है, तो वो उसमें जो है वो तर्क ना निकालें या उसमें वो चीज़ तलाश ना करें कि वो नहीं कर रहे हैं। नाम उनका है, लेकिन दूसरे जगह से आ रहा है फंड और वो अपने नाम लेकर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं और लोगों को वो जो है वो एक तरीके से सम्मान राशि जो है या जो भी जिस भी तरीके से लैपटॉप और टैबलेट वो देने की कोशिश कर रहे हैं और वो दे रहे हैं। चाहे राज्यपाल के समक्ष हो या और भी अन्य कोई नेता है।
लेकिन ये जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं राजू महतो जी। 70% बहरहाल, तो वो देखना होगा। टेंट 20 लाख का लग गया है, कहाँ से अच्छा, पैसा आया? तो गवर्नर का प्रोग्राम था तो टेंट तो लगेगा ना। कौन दिया? गवर्नर साहब दिए हैं पैसा क्या? वो तो अतिथि के तौर पे आए थे। ये बात उनसे विधायक जी से पूछना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया। तो 20 लाख का टेंट था, इतना महंगा तो टेंट नहीं। हमको तो अब ऐसा, हम लोग 20 साल, मेरे पिताजी वहाँ के विधायक रहे, आज तक हम लोग नहीं लगा पाए। अच्छा। वही तो ये जो है वो सीधे तौर पर आप अपने एतबार से सोचें, 20 लाख काफी काफी जो है वो बड़ी रकम होती है। मानते हैं कि वो जो एक होता है बास आम तौर पर जो जिसको कहते हैं, उससे टेंट वगैरह जो है वो शामियाना वगैरह लगाया जाता है, कपड़े वगैरह से घिराव किया जाता है। अमूमन तौर पर अगर उस तरीके से टेंट बनाते जो है वो अगर बाँस वगैरह से पर्दा वगैरह लगा करके शामियाना लगाते, तो उतना बड़ा टेंट लगभग आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर में ही हो जाते। सारा सेटअप जो है वो म्यूज़िक वगैरह का लेकर के। लेकिन लोहे का था, तमाम चीज़ें जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो अलग ढंग से बनाया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1.5 लाख के बाद डायरेक्ट 20 लाख में, ऐसा तो मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। हाँ, 2-3 लाख रुपए अमूमन तौर पर, या 4 लाख रुपए, ऐसा हम अंदाज़ से बोल रहे हैं। बाकी आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं, आप ये बताएँ। 6 महीना में कौन सा जादू आ गया जो एक से एक मतलब टेंट एकदम बड़ा बड़ा लगने लगा, पता ही नहीं चल अच्छा, रहा है। तो इससे तो पता चल रहा है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, लोग सहयोग करने वाले भी उनके साथ हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि चंदा के माध्यम से टेंट लगा है? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं 20 लाख, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमको तो लगता है कि वैसा टेंट, हमको लगता है कि महंगा कॉस्टली तो रहता ही है, तो हमको लगता है 10 से 15 लाख से तो कम नहीं होगा। अच्छा। 15 लाख प्लस प्राइज और अन्य तरह के जो खर्च है, 75% में आ जाएंगे क्या? 3 महीने का पैसा अब हिसाब जोड़ लीजिए, 2-2.5 लाख करके कितना पैसा होता है उसका कैलकुलेशन निकालिए और जनता के सामने रखिए। हुँ, मतलब अच्छे काम की तारीफ आप नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, पर जो सच्चाई है अच्छा, वो रखिए ना। हम तो सराहना कर रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, और इससे बेहतर आप जो कर सकते हैं उससे और बढ़िया कीजिए। अभी तो बोले हैं कि ठीक है। जो विधवा औरत है उन्हें भी पैसा देंगे, अपने निजी मत से जो है हर महीना पेंशन देंगे। नहीं, बढ़िया बात है। उनका 75% कि उनको 100% लगा देना चाहिए था। ऐसा ही कि ये कोई नया मामला नहीं है, हम लोग का भी कार्यकाल रहा, हम लोग कभी नहीं बोलने गए कि हम लोग पैसा दिए हैं ना बांटे हैं। ऐसा नहीं कि खाली डुमरी में ही विधायक है, पूरे झारखंड में कोई माननीय ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सबके पास लोग जाते हैं, असहाय लोग, सबको सहायता मिलता है हर माननीय से। ये ऐसा क्यों नहीं करते? मतलब ये इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि झारखंड में एक नहीं अनेक जो है वो प्रकार के विधायक हैं, और सभी लोग अपने-अपने एरिये में और अपने-अपने तौर पर जो है वो समाज में पैसा दे रहे हैं, ग्रामीणों में पैसा, जनता में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन वो ऐलानिया तौर पर ये करते नहीं, ये कहते नहीं फिर रहे हैं कि हम इनको ये इतना पैसा दिए, वो दिए। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ज़माना है भाई, कोई भी अगर अपना सैलरी का हिस्सा लोगों में देता है, तो वो बताता है, ताकि जनता को ये मालूम चले और वोट उनको क्यों मिले। आखिर में ये सब उनको ना बताया जाए, तो फिर वोट उनको क्यों दिया जाएगा? तो लोग ना भी करते हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं। आप बताएँ कि सार्वजनिक कोई ना करे? अपना सैलरी पैसा दे रहे हैं किसी को, कोई भी, 10% हो, 20% हो या 25% हो, जितना भी हो, लेकिन वो पैसा दे रहे हैं और वो ना बताएँ। अगर ना बताएँ तो जनता को मालूम कैसे चले? तो बताते हैं लोग। तो ऐसा काम नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं बताते हैं। ये आपको माननी पड़ेगी। सभी लोग अपने आप में रहते हैं, बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। उनको वो माननीय का पद मिला है, पैसा मिल रहा है, तमाम चीज़ें, सहूलियतें मिल रही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी जनता क्या है, क्या नहीं है, फिर चुनाव करीब आने के समय में समीकरण से चुनाव तो जीत ही जाते हैं। तो ये बातें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डुमरी में ही मिलता है, लेकिन उनके लोग अच्छा। तो कह रहे हैं कि जयराम महतो से ही सीख रहे हैं दूसरे लोग। और जयराम महतो ही सीख रहे हैं। जयराम महतो जी से पूछिए वो किन से सीखे हैं। हुँ, ये कोई नया परंपरा नहीं है। यदि किसी गरीब मजदूर, असहाय, वृद्ध किन्हीं माननीय के पास जाते हैं तो खाली हाथ मुझे नहीं लगता कोई लौटाता होगा, ऐसा ये हमको लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कि मदद सब कोई करता है, ये मार्केटिंग कर रहे जी हैं। बिल्कुल। देखिए, ये तो वो तो करते ही हैं, मतलब आम तौर पर जो विधायक कोई गरीब-गुरबा या कोई भी इंसान अगर उनके पास कोई भी जनता पहुँचती है, तो वो पैसा तो दे ही देते हैं। तो इस तरीके से भी कई सारे ऐसी जगहों पर पैसा जयराम माथुर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है वो ये एक
दूसरी बात है कि ये काम कर रहे हैं, मतलब उसी में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो तो तमाम जो विधायक नेता कर रहे हैं, वो तो ये कर ही रहे हैं। उसके बाद ये 75% का ये जो है वो सिलसिला अभी जारी करते नज़र आए हैं और जो वादा था वो वादा निभाते नज़र आए हैं। 100%। काम कैसा हो रहा है डुमरी में? काम तो ये अब वहाँ का जनता से ही पूछिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम जो देख रहे हैं, जो मेरे द्वारा मेरे माता जी के टाइम का जो स्वीकृत योजना थे, वही सब के नारियल फूट रहे हैं। नया तो कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा है। नया तो अभी तो कम ही महीना हुआ है ना, 6 महीना हुआ है। ठीक है, 6 महीना हुआ है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो डुमरी का, और डुमरी का लोग चाहे हैं और जो उनसे उम्मीद और अपेक्षा रखे हैं, CCL, BCCL हेडक्वार्टर, वो सब झारखंड जितना जल्द से जल्द हो लाए। विधानसभा में भी मुखर होकर बोलते हैं। विधानसभा बोलने से क्या होगा, काम करके दिखाना होगा ना, कहीं बोलने से सब जगह हो जाता है क्या? देखिए, काम करने का जितना क्षमता है वो तो ये करते ही हैं, बोल देने से तमाम कामें यही कर लेते तो फिर अन्य और भी जगहों पर जो नेता या कोई अधिकारी पदाधिकारी बैठे हैं, वो क्यों बैठे? जब विधायक ये आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते ही ये क्यों? डायरेक्ट करके दिखाते? तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, कोई भी बातें हैं तो उसको सोचना चाहिए। वो बात रख रहे हैं और विधानसभा में जो बात रखी जाती है वो काम जो है जो है वो अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। विधानसभा के जो स्पीकर साहब हैं, रवींद्रनाथ महतो जी, वो अपने जो है वो अकॉर्डिंग वो चीज़ को लेते हैं। उसके बाद लोगों में जो अलग-अलग संस्थाएँ हैं या अलग-अलग जो एक तरीके से चीज़ें जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बातें बताई जाती है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि जयराम मातो जी बात उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम कर सकते हैं। अगर वो काम करते तो आवाज़ ही क्यों उठाते? तो वो बात बोलते हैं, कोई बात बोले तो सही, बोलने के बाद वो तो काम होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो जब बोल रहे हैं तो वही काम करेंगे। बोल रहे हैं वही बड़ी बात है। उनके पास जितना क्षमता है वो उस अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। बोलने से तो कोई भी कुछ बोल देगा, काम करे ना। बोले तो अभी और विधानसभा में मानसून सत्र होना भी है। क्या चाहते हैं कि डुमरी की कौन सी बात वहाँ उठनी चाहिए? अब विधायक जी का अपना एजेंडा होगा, मेरा एजेंडा कुछ और रहता है। अब वो अपना एजेंडा क्या उठाएंगे तो हम नहीं कह पाएंगे। जब हम लोग थे, हम लोग अपना एजेंडा रखते थे, अपना बात रखते थे, काम करवाते थे। अब उनका क्या सोच है, क्या प्राथमिकता है, वो क्यों आपको ऐसा लग रहा है? ये वीडियो आप लोग देख लिए हैं दोस्तों। ये जयराम मधु के प्रति कैसे जो है वो सोच झलक रही है, वो बात आपको मालूम है। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं। आप बाखूबी इनके बात को सुने हैं। जयराम मधु के प्रति कोई सराहनीय काम अगर वो कर रहे हैं, तो वो सराहनीय बात भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब टेंट की बातें बोल दी हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया, 75% सैलरी 3 माह का 4 साढ़े 4 लाख रुपए में टैबलेट हो, लैपटॉप हो, टेंट हो, खाने-पीने का व्यवस्था हो, तमाम चीज़ें जो है वो एक मार्केटिंग भी जो है वो कर रहे हैं। तो उतना पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, जनता जो है वो उसको बुद्धू बनाने के लिए ये चीज़ें हैं। बाकी दूसरे जगह से पैसे फंड के तौर पर आ रहे हैं। मतलब सीधे-सीधे तौर पर कहने का तथ्य यही निकल कर के सामने आता है। अब बहरहाल इनका वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। सीधे तौर पर इनका जो कुछ भी कहना है, बातें भी आप लोग सुने हैं। तो जो भी है दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या राय है? आप जो है वो क्या कहना चाहते हैं? अब ये बात जो बोलते नज़र आ रहे हैं कि बोलने से तो कोई भी बोल सकता है। कोई भी ऐसा बात बोल सकता है, बोलने में बड़ी बात नहीं है। काम करके दिखाने में बहुत बड़ी बात है। तो वो एक तरीके से विधायक है। अब वो उनके अंदर जो क्षमताएँ हैं, चाहे वो अपने सैलरी का, वो अपने अकॉर्डिंग, वो उनके अंदर वो मानो है तो वो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो 5 करोड़ का सालाना में फंडिंग दी जाती है विधायकों को, वो पैसा तो वो खर्च करेंगे। इसका भी जो है लोगों में बातें जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। पैसा जो है वो कहाँ खर्च हुआ, क्या कहाँ खर्च नहीं हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप समझिए कि जयराम मातो के प्रति इनका क्या सोच है, वो काम जो कर रहे हैं वो वाक़ई में सराहनीय काम है या सिर्फ़ वोट बैंक बनाने के लिए, जनता को ऐसा जो है वो आकर्षित करने के लिए, जनता को अपनी तरफ रुझान लाने के लिए ये सब कदमें उठा रहे हैं या कोई दूसरी बात है? आप अपने अकॉर्डिंग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।